चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास है मे बी एकदम मिलाकर और मे बी स्पेस वाला। तो कब मे बी ये वाला यूज करें और कब ये स्पेस वाला यूज करें, तो आज की क्लास में यही अंतर हम लोग समझेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि शेयर कर दीजिए वीडियो, शांति एजू हब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए टैकल करते हैं, समझते हैं, सुनिएगा। बेटा ये जो बिना स्पेस वाला में भी है, ऐसे पूरा मिलाकर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर जानेंगे आप तो दिस इज एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब है, समझे। मीनिंग होता है बेटा इसका परहैप्स, यानी शायद। इतना समझे, समझते चलिए, ठीक है। और अगली चीज ये बेटा सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में आता है। अब पूरे सेंटेंस के बारे में बात करता है। फिर से सुन लो क्या क्या बताया, एक एक चीज। मे बी ये जो बिना स्पेस वाला है ये क्या है, एडवर्ब है। इसकी मीनिंग क्या होती है, परहैप्स। ये सेंटेंस के कहां लिखा जाता है, स्टार्टिंग में। इतना समझे, बस और कुछ नहीं। आ जाओ ये जो स्पेस वाला है, इस तरह से जो है मे और बी। बेटा ये पहली बात तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बगल आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बगल लिखा जाएगा ऐसे, सब्जेक्ट प्लस में, फिर आएगा बीई बी, और फिर ऐसे लिखते चले जाएंगे। पहली बात समझे। दूसरी बात समझो, ये जो बेटा मे बी है इसकी मीनिंग होती है हो सकता है, ठीक है। तीसरी बात सुनिएगा, ये जो मे बी है स्पेस वाला, बेटा ये जो मे है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ये जो मे बी है स्पेस वाला, इसमें मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो बीई बी है इसको आप लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब कह सकते हैं। फिर से समझाता हूं, देखना। ये जो मे और बी स्पेस वाला है बेटा, ये जो मे और बी स्पेस वाला है, मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बीई बी क्या है, आप चाहे कहो लिंकिंग वर्ब, और बेटा मेन वर्ब ऐसा कह सकते हो। क्लियर है, सारी चीजें मैंने लिखा है, आप लिखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ये देखिए क्या लिखा है। पहले मे बी जो समझाया था, मे बी एक शब्द जो मिलाकर लिखा जाता है, ये एडवर्ब है। मीनिंग होता है शायद, और क्या है, वाक्य की शुरुआत में ही आता है। जैसे मे बी ही इज बिजी, शायद वो व्यस्त हो। मे बी इट विल रेन, शायद बारिश हो, ऐसा। जरा ये जो स्पेस वाला है देख लीजिएगा, लिखा है ये दो शब्द होते हैं। अच्छा, आमतौर पे सब्जेक्ट के बाद आता है, ये भी ठीक है। मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और बीई क्या है, लिंकिंग वर्ब है। एग्जांपल्स देखना, ही मे बी राइट, सही हो सकता है। सी मे बी एट होम, घर पर हो सकती है। इट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल करने से पहले ये भी बता दूं आपको कि दोनों की मीनिंग मिलती जुलती है। दोनों का मतलब हो सकता है, शायद, लेकिन आप अंतर समझ रहे हो ना। ये सबसे पहले लिखा जाता है और ये सब्जेक्ट के बाद, बस खत्म। चलो उड़ाते हैं। ये तो पूरा बेटा आपका वाक्य लिखा है ना, तो सबसे पहले लिखना है मुझे, तो मैं मे बी बिना स्पेस वाला जो एक वर्ड है, वन वर्ड, उसको लिखूंगा। चल
वो घर पर हो सकती है बेटा, सब्जेक्ट के बाद तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ये वाला ऑप्शन चाहिए हमें। चलो, वी शुड ट्राई अगेन, शायद हमें फिर से कोशिश करना चाहिए, बिना स्पेस वाला लिखेंगे, हमको एडवर्ब की जरूरत है, मे बी ये वाला लिखेंगे। क्लियर? चलिए इसको जरा देखिएगा, सब्जेक्ट के बगल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, उसके बाद बी स्पेस वाला लिखेंगे बेटा। ही मे बी द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ये पूरा सेंटेंस है, सबसे पहले चाहिए लिखना है तो बिना स्पेस वाला एडवर्ब लिखेंगे जिसका नाम है मे बी, मिला के पूरा, मे बी दे आर वेटिंग फॉर अस, शायद वो हमारा इंतजार कर रहे हों। अगला सब्जेक्ट लिखा है तो अब चाहिए बीच में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऐसा कुछ लिंकिंग वर्ब, तो बिना स्पेस वाला लिखेंगे, द स्टोरी मे बी ट्रू। समझ रहे हो? मजा आ रहा है ना? तो शांति एजू हब चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे और भी मजेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। जरा ये क्वेश्चन देखना बेटा, पूरा सेंटेंस लिख दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में लिखना है तो हमको ये चाहिए बिना स्पेस वाला। जरा ये सेंटेंस देखना, सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए मे, और फिर बी चाहिए। ये सेंटेंस देखना, पूरा सेंटेंस लिख दिया है, स्टार्टिंग में तो हमको एडवर्ब चाहिए, बिना स्पेस वाला जो है मे बी, इसको फिल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको बताना ये कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और शांति एजू हब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।